అద్దులపడ్డానికే నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచే పంపించాను. मदनपाल डबल मर्डर केस एक ऐसा केस जो मेंटल डिसऑर्डर्स, इल्यूजन और रिचुअल्स का मिक्सचर है। इस केस में खुद माँ बाप ने ही अपनी 2 जवान बेटियों का इतनी बेरहमी से कत्ल किया कि पूरा भारत हैरान हो गया। और आज मैं इसी केस को कवर करने जा रहा हूँ। आंध्र प्रदेश चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट की एक सिटी मदनपाल में एक नायडू फैमिली रहती थी। इस फैमिली में 4 मेंबर्स थे। पुरुषोत्तम, उसकी बीवी पद्मजा और उनकी 2 बेटियां अलेख्या जो 27 साल की थी और साई दिव्या जो 22 साल की थी। पुरुषोत्तम चित्तौड़ के एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे और पद्मजा प्राइवेट IIT स्कूल की प्रिंसिपल और साथ ही मास्टर ऑफ साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट भी थी। और अपने पेरेंट्स की तरह ही पुरुषोत्तम की दोनों बेटियां भी स्टडीज में काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि हर माँ बाप की तरह पुरुषोत्तम और पद्मजा भी अपनी डॉटर्स की स्टडीज के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। पर फिर जब उनकी डॉटर्स ने 12th कंप्लीट कर ली तो उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को अपनी मर्जी से अपना करियर चॉइस करने की पूरी आजादी दी और दोनों बहनों ने खुद अपने करियर के लिए बात चॉइस किया। साई दिव्या को शुरू से ही म्यूजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए उसने म्यूजिक इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। और वहीं अलेखिया ने अपनी स्टडीज को आगे कंटिन्यू किया। नायडू फैमिली वेल एजुकेटेड होने के साथ ही साथ काफी ज्यादा रिलीजियस भी थी। उन्होंने अपने घर में ही पूजा के लिए एक रूम मेंटेन किया हुआ था, जहां वो एक दिन भी बगैर स्किप किए पूजा और हवन करते थे। नायडू फैमिली के चारों मेंबर्स आपस में बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत से रहते थे और हर प्रॉब्लम में एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। इस फैमिली की लाइफ ऐसे ही हंसते खेलते गुजर रही थी कि फिर अचानक 2021 में जब कोरोना वायरस अपने पीक पर था, तब इस फैमिली में एक रेयर मेंटल डिसऑर्डर शेयर साइकोटिक डिसऑर्डर ने जन्म लिया। इस कंडीशन का जो पेशेंट होता है वो अपने साथ ही अपने पार्टनर जिसके साथ वो रह रहा होता है उसे भी इस कंडीशन का शिकार बना लेता है और उसे पता भी नहीं चलता। इसीलिए इस कंडीशन को शेयर साइकोटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। इस कंडीशन के पेशेंट्स को अजीब अजीब वहम होते हैं। वो अपने बारे में अजीब अजीब सोचने लगता है। वो अपने ही माइंड में अपनी एक पर्सनैलिटी क्रिएट कर लेता है और अपने आसपास के लोगों को भी पूरी तरह बिलीव करवा देता है कि वो वाकई वो पर्सनैलिटी है जो उसने खुद ही क्रिएट की होती है। मींस के इस कंडीशन का पेशेंट इल्यूजन्स और रियलिटी के बीच में ही फंसा हुआ होता है। और नायडू फैमिली में इस कंडीशन से पद्मजा सफर कर रही थी। और क्योंकि ये फैमिली बहुत रिलीजियस थी, इसलिए पद्मजा के थॉट्स भी रिलीजियस ही थे। पद्मजा को पूरी तरह बिलीव हो गया था कि वो हिंदू कम्युनिटी का भगवान शिव है और उसका ये मानना था कि शिव ने उसके अंदर अवतार लिया है। और पद्मजा ने इस बात पर अपनी पूरी फैमिली को भी यकीन करवा लिया था। वो सब यही समझ रहे थे कि पद्मजा वाकई ही शिव का अवतार है। बेसिकली पद्मजा ने अपना डिसऑर्डर अपनी पूरी फैमिली में स्प्रेड कर दिया था और अब पूरा नायडू परिवार शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर का शिकार हो गया था। और इसी दौरान इन सब ने 24 जनवरी 2021 को एक खास पूजा करने का डिसीजन लिया और इस वजह से पुरुषोत्तम और पद्मजा दोनों ने अपनी जॉब से कुछ दिन की लीव ले ली और अलेखिया और साई दिव्या ने भी कुछ दिन के लिए अपनी स्टडीज को स्किप कर दिया और सब पूजा की तैयारियां करने लग गए। और फिर 24 जनवरी 2021 पूजा के दिन नायडू फैमिली के नेबर्स को उनके घर से जोर जोर से मंत्र पढ़ने की आवाजें आने लगी। पर उनके लिए ये बात नॉर्मल थी, क्योंकि नायडू फैमिली अक्सर पूजा पाठ करते रहते थे। पर किसी को नहीं पता था कि इस बार उनकी पूजा कोई साधारण पूजा नहीं है, क्योंकि इस पूजा में पुरुषोत्तम और पद्मजा अपनी दोनों बेटियों को मार के शिव के सामने बलि चढ़ाने वाले थे। क्योंकि उनका मानना था कि उनकी दोनों बेटियों में बुरी शक्तियां हैं और वो अगर कलयुग के आखिरी दिन जो 24 जनवरी को था उनकी बलि चढ़ाएंगे तो अगले ही दिन 25 जनवरी को सतयुग शुरू होते ही उनकी दोनों बेटियां प्योर सोल के साथ बगैर किसी बुरी शक्तियों के वापस जिंदा हो जाएंगी। अलेखिया और साई दिव्या को भी इस बात का पूरा यकीन था और वो अपनी बलि चढ़ाने के लिए भी पूरी तरह राजी थी, क्योंकि पुरुषोत्तम, अलेखिया और साई दिव्या को इन सब बातों पर पद्मजा ने पूरी तरह यकीन दिलवाया हुआ था। और फिर आखिर बलि चढ़ाने का टाइम आ ही गया और बलि चढ़ाने की पहली बारी अलेखिया की थी। इसी वजह से पुरुषोत्तम और पद्मजा दोनों ने अलेखिया को पहले सर पर त्रिशूल मारा और फिर डंबल से मार मार के उसकी बलि चढ़ा दी।
और फिर इसके फौरन बाद ही उन्होंने अपनी छोटी बेटी साई दिव्या को भी इसी तरह सर पर डंबल से जोर जोर से मारा, जिससे उसका सर खुल गया और वो भी मर गई। पर पुरुषोत्तम और पद्मजा फिर भी मंत्र पढ़ते रहे। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि उनकी बेटियां वापस जिंदा जरूर होंगी और इस बार नायडू फैमिली के उन्हीं नेबर्स को उनके घर से तंत्र मंत्र के साथ ही चीखों की आवाजें भी आने लगी और तब उन्होंने घबरा कर इमीडिएटली पुलिस को कॉल कर दी। और जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि नायडू फैमिली के घर में जो पूजा करने का रूम था वहाँ खून के पूल में साई दिव्या की खून लाश पड़ी हुई थी। और जब वो रूम में एंटर हुए तो थोड़ा आगे ही अलेक्सिया की लाश भी सेम कंडीशन में पड़ी हुई थी। डंबल्स मारने की वजह से दोनों बहनों का सर बीच से खुला हुआ था और वो ब्लड से पूरी तरह कवर्ड थी और साथ ही दोनों लड़कियां नेक्ड भी थी। और जब पुलिस दूसरे रूम में गई तो वहाँ पुरुषोत्तम और पद्मजा दोनों आराम से बैठे हुए थे, पर इस वक्त वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं बल्कि ट्रांस लाइक स्टेट में थे, मींस के वो अपनी थॉट्स और रिलीजन्स में थे। और जब पुलिस ने उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी बेटियों को क्यों मारा तो दोनों ने वही बताया कि उनकी बेटियों में बुरी शक्तियाँ थी, इसीलिए उन्होंने उनकी बलि चढ़ा दी और वो सतयुग के शुरू होते ही वापस जिंदा हो जाएगी। पुलिस उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो गई और जब पुलिस ने उनको अरेस्ट किया तो पद्मजा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसकी कंडीशन से साफ पता चल रहा था कि वो मेंटली अनस्टेबल है और पुलिस ने इसी वजह से उन दोनों को पहले साइकेट्रिक को दिखाया और फिर तब सबको पता चला कि पद्मजा शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर की शिकार है। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया, पर इसी दौरान पद्मजा बार बार चीख कर कह रही थी कि वो शिव है और उसमें शिव का अवतार है, उसकी बेटियां जिंदा हो जाएंगी, बस उन्हें एक दिन दिया जाए। पद्मजा ने ये भी कहा कि कोरोना वायरस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि कोरोना वायरस भी शिव यानी उसकी ही बॉडी से निकला है। కరోనా వచ్చిందే నా నుంచి నేనే పంపించా పొద్దున్నే మీరు కూడా మాకు రిమోట్ చూడు శివ బాడీ పార్టికల్ నుంచే కరోనా వచ్చింది. ఈ కలి సంహార చేసేటప్పుడు మిగిలిన చెత్త ఉంది కదా ఆ దులపడానికే నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచే పంపించాను. చైనా నుంచి రాలేదు. और फिर पुलिस ने पुरुषोत्तम और पद्मजा दोनों के खिलाफ कोर्ट में डबल मर्डर केस फाइल किया और फिर जब इस केस की हेयरिंग हुई तो कोर्ट ने ये फैसला किया कि पुरुषोत्तम और पद्मजा दोनों को ट्रीटमेंट के लिए मेंटल हॉस्पिटल एडमिट किया जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। इन दोनों पर डबल मर्डर के चार्जेस तो लग गए, पर मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से ये दोनों हस्बैंड वाइफ जेल के बजाय मेंटल हॉस्पिटल में चले गए। पर पुरुषोत्तम और पद्मजा को अभी तक इस बात का पूरा बिलीव है कि पद्मजा ही शिव का अवतार है और उनकी बेटियां भी जरूर वापस आएंगी। सो अकॉर्डिंग टू मी अभी तक मैंने जितने भी केसेस स्टडी किए हैं मेरे लिए उन सब में से ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग और वियर्ड केस है। आपका इस केस के बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।